18 फरवरी की तारीख, एक बंद कमरा, उस बंद कमरे में बैठे दो नेताओं के बीच हो रही बातचीत और फिर अचानक छा गया सन्नाटा, क्योंकि बातों बातों में जिक्र आ गया एक उद्योगपति का। उद्योगपति जो प्रधानमंत्री मोदी का दोस्त बताया जाता है। कौन थे वो दो नेता, कहां था वो बंद कमरा, क्या बातचीत हो रही थी, सब तफसील से बताएंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप युगचरण न्यूज देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपकी और हमारी मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बंद कमरा कहां था, यह जानने से ज्यादा जरूरी तो यह जानना है कि वो दो लोग कौन थे। वो बंद कमरा दिल्ली का कमरा था और वो दो लोग थे कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी के मालिक, अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाले, देश के एक अच्छे नेता, एक अच्छे वक्ता शशि थरूर। और दूसरे शख्स थे कोई और नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लेकिन यह बैठक हो क्यों रही थी, कौन किससे मिलने गया था? तो जवाब है, शशि थरूर ने राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा था और यह मुलाकात शशि थरूर ने जब करी तो उनका अपना एक एजेंडा था। बीते लंबे समय से शशि थरूर कांग्रेस में साइड लाइन किए जा चुके हैं। वो इस बात की मार झेल रहे हैं कि कांग्रेस उन्हें उनकी भूमिका नहीं बताती। वो इस बात से बड़े चिंतित हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता उन्हें करना क्या है। उन्हें सदन के भीतर बोलने का मौका नहीं मिलता, कांग्रेस उनका नाम प्रस्तावित नहीं करती। उन्होंने युवा कांग्रेस के लिए जो प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। केरल में यदि उन्हें कुछ काम करना है उनके गृह राज्य में, तो वहां को लेकर भी शशि थरूर को कोई सूचना नहीं दी जाती कि वहां पर क्या काम करें। कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति, ऊहापोह की स्थिति और इससे बड़ा राजनीतिक संकट किसी राजनेता के लिए क्या होगा कि अपनी ही पार्टी में वो अलग थलग पड़ा रहे। लिहाजा उन्होंने सोचा कि राहुल गांधी से मिलते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आज की तारीख में भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हों, लेकिन यह बात सर्वविदित है कि अब जो नई कांग्रेस बनाने की कवायद में राहुल गांधी लगे हैं, उनमें राहुल गांधी की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर शशि थरूर पहुंच गए राहुल गांधी से मिलने, मुलाकात हुई, बातचीत हुई। शशि थरूर अपनी यही सारी बातें कर रहे थे। राहुल गांधी से शिकायती लहजे में यह बात कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें अलग थलग कर दिया गया है, उन्हें बताया ही नहीं जाता, उन्हें कुछ करने के लिए कहा ही नहीं जाता। वो पार्टी का जो पक्ष है वो सदन के भीतर रख सकते हैं, वो पार्टी का जो पक्ष है बाहर मीडिया में रख सकते हैं, वो युवा कांग्रेस में भी कुछ बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इतने लंबे समय की राजनीति के बावजूद, राजनीतिक अनुभव के बावजूद उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। राहुल गांधी शांति से सब कुछ सुनते रहे। शशि थरूर को यह लग रहा था कि राहुल गांधी जिक्र करेंगे कि आपने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करी। शशि थरूर को यह भी लग रहा था कि राहुल गांधी जिक्र करेंगे कि आपने एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीति की तारीफ करी। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। और जब बोला तो फिर आगे बातचीत करने का कोई स्कोप नहीं बचा। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है। आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी लाइन से इतर जाकर तारीफ करिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम भूल जाएंगे सब कुछ। आप एलडीएफ सरकार की औद्योगिक नीतियों की तारीफ कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
हम भुला देंगे, क्षम्य है ये सारी बातें। लेकिन क्षम्य क्या नहीं है? तो फिर राहुल ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा है आइडिया ऑफ इंडिया की। आइडिया ऑफ इंडिया यानी कि नेहरू गांधी की विचारधारा, वो विचारधारा जिसके तहत देश का जब संविधान बना तो फिर एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण हुआ, रिसोर्सेज पर जनता का अधिकार हुआ। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि आपके रिश्ते उस उद्योगपति से इतने बेहतर क्यों हैं जो उद्योगपति आइडिया ऑफ इंडिया को धता बताते हुए देश के सारे संसाधनों पर सत्ता के साथ गलबहियां करते हुए कब्जा जमाने पर उतारू है। शशि थरूर अवाक रह गए, समझ गए कि बात कहां हो रही है, किसकी हो रही है, क्यों हो रही है। आप नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूं। शशि थरूर और गौतम अडानी साहब की बात चल रही थी और जाहिर सी बात है राहुल गांधी बीते लंबे समय से अडानी और अंबानी ये 2A पर खासे हमलावर दिखते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नेताओं के भीतर अडानी या अंबानी के प्रति प्रेम बर्दाश्त करना उनके बस के बाहर की चीज है। तो अब सवाल यह है कि क्या शशि थरूर कांग्रेस से बाहर जाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया कि मेरे पास और भी विकल्प हैं, लेकिन वो विकल्प क्या होंगे? क्या शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्या शशि थरूर किसी और राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाएंगे? अब जो भी होगा वो सब है तो भविष्य के गर्भ में, लेकिन जो नई कांग्रेस राहुल बना रहे हैं, जो नई कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे बना रहे हैं, उस नई कांग्रेस में दरअसल उन नेताओं की जगह ज्यादा दिखाई देती है, उन नेताओं के लिए स्कोप ज्यादा दिखाई देता है जो जमीन पर उतरकर मेहनत करना चाहते हों या मेहनत करते हुए नजर आते हों। हालिया दिनों में जिन 11 प्रभारियों की सूची आई, यदि आप उस सूची को भी गौर से देखें तो आप पाएंगे कि यदि भूपेश बघेल का नाम छोड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए, जो प्रियंका गांधी की पहली पसंद है, तो उनके अलावा बाकी के 10 नाम, जिनमें एक नाम सैयद नासिर हुसैन का, जिन्हें जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनाया गया, उसके इतर जितने भी नाम हैं वो सारे नाम राहुल गांधी के अच्छे संबंध रखने वाले नेताओं के, मसलन मीनाक्षी नटराजन हो या फिर के श्री कृष्णा अल्लावर, जिन्हें बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर जो नई कांग्रेस राहुल बनाना चाह रहे हैं, उस नई कांग्रेस में स्कोप उन्हीं नेताओं का बचा है जो नेता जमीन पर उतरकर मेहनत करें। अब राहुल के लिए यह जरूरी भी है कि वो एक नई कांग्रेस का निर्माण करें। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, भविष्य के गर्भ में है। राहुल फिलवक्त तो बोल्ड स्टेप लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव शुक्ला को घर बिठाना हो, शशि थरूर के लिए बाहर का दरवाजा खोल देना हो, शशि थरूर को 2 टूक जवाब दे देना हो, कई आला कमान के बड़े बड़े नेताओं के पेच कसना हो, ये सब काम राहुल कर तो रहे हैं, लेकिन कब तक कर पाएंगे ये बड़ा सवाल है। बहरहाल जो कुछ भी होगा अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ। शुक्रिया।